आदि निरंजन प्रभ निरंकारा, सब में वर्ते आप निरारा। संगत जी, कल बाबा जी ने मुंबई में सत्संग फरमाया है। सत्संग में कल बाबा जी ने गुरु अर्जन देव जी की बानी पर सत्संग किया। बानी थी आदि निरंजन प्रभ निरंकारा। इससे 2 दिन पहले बाबा जी ने मुंबई में सवाल जवाब भी किए हैं। संगत जी, आइए जानते हैं कि इस शब्द के जरिए गुरु साहिब हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस शब्द के जरिए सबसे पहले मालिक की ओर इशारा किया जाता है कि मालिक एक है। वो कुल मालिक ने इस संसार की रचना की है और वो खुद कण कण में बसा हुआ है। अगर हम सोचें कि मालिक 2 है या 3, तो ये हमारी गलत फहमी है। हमारे धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी धर्मों का इशारा उस एक मालिक की तरफ है। ना तो उस कुल मालिक की कोई जात है और ना ही कोई धर्म। ये धर्म इसलिए बनाए गए थे कि इंसान यहाँ पर जाए और परमात्मा की याद में बैठे और उस कुल मालिक को अपने अंदर से ढूंढने की कोशिश करे। लेकिन इंसान बाहरमुखी साधनों को ज़्यादा आसान समझता है। जो सत्संग में बार बार फरमाया जाता है कि भजन सिमरन करो, उस पर तो ये ध्यान नहीं देता, बल्कि अपने मन के अधीन होकर बैठा रहता है। जिन धर्मों की नींव प्रेम और प्यार से रखी गई थी, आज उन्हीं धर्मों को लेकर हम आपस में लड़ते रहते हैं। आज तक किसी भी धर्म ने ये नहीं कहा कि मालिक 2 है या 3। हम समझने की कोशिश नहीं करते। मालिक के अलग अलग नाम रखने से मालिक की हस्ती तो नहीं बदल जाएगी। रिश्ता तो यहाँ प्रेम और प्यार का है, ना कि लफ्ज़ों का। लफ्ज़ों के ज़रिए तो हम उस मालिक के बारे में बयान करते हैं, लेकिन सारी उम्र हम लफ्ज़ों के दायरे में बैठे रहें, नाम की कमाई ना करें, तो हम क्या हासिल कर पाएंगे। महापुरखों के समझाने की कमी नहीं है, धर्म ग्रंथों की कमी नहीं है। अगर कमी है तो हमारी समझ में है। फिर इस शब्द में एक तुक आती है, 184 जून सुबाई मानस को प्रभ दी वड्याई। इस तुक को लेकर सत्संग में अक्सर समझाया जाता है कि इस सृष्टि में 84 लाख जूनियाँ हैं। कई जूनियाँ ऐसी हैं जिसमें उम्र 100 साल की भी होती है। अगर हम एक एक जूनी में एक एक साल भी बिताएं, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इंसानी शरीर हमें 100 साल के बाद मिला है। हम तो सोच ही नहीं सकते कि ये शरीर हमें कितने दुख तकलीफ़ों के बाद मिला है। लेकिन हम सारी उम्र इंद्रियों के भोगों में लगे रहते हैं। जिस कार्य के लिए मालिक ने ये इंसानी जामा हमें दिया है, उस कार्य को हम भुलाई बैठे हैं। फिर आगे शब्द में तुक आती है, इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएदा। अब गुरु साहिब हमें चेतावनी देते हुए फरमाते हैं कि मान लो एक सीढ़ी के 84 लाख स्टेप हैं। हम मेहनत के साथ आगे बढ़ते गए और आखिरी स्टेप पर पहुंच गए। अब थोड़ी सी मेहनत और करेंगे तो हमेशा के लिए इस 84 के जेल खाने से आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारा इस आखिरी स्टेप पर आकर पैर फिसल जाए, तो हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि हमें कौन से स्टेप पर जाकर सहारा मिलेगा। भाव की पता नहीं हमें कौन सा यामा मिलेगा। वहाँ पर मालिक की भक्ति करने का मौका मिले या ना मिले, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जो इस जन्म में भजन सिमरन नहीं कर पाया, तो अगले जन्म में क्या कर पाएगा। अगर किसी ने जीते जी पढ़ाई नहीं की, तो मरने के बाद कोई उसे BA MA की डिग्री नहीं दे देगा। इसलिए हमें भजन सिमरन अब करना है। फिर शब्द की अगली तुक में गुरु साहिब हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भक्ति का कौन सा साधन अपनाना है। तुक आती है कि कलयुग में कीर्तन पर दाना, गुरमुख जपिए लाए त्याना। सत्संग में फरमाया जाता है कि अलग अलग युगों में भक्ति के अलग अलग साधन थे, लेकिन इस कलयुग में भक्ति का सिर्फ एक ही साधन है, और वो है नाम की कमाई, शब्द की कमाई।
अगर हमारा मुकाम मुक्ति का है तो और कोई साधन नहीं है जिससे हमें मुक्ति मिल सके। नाम में ही वो ताकत है जो हमें मुक्ति दिला सकती है। जैसे जैसे हम गुरु की बताई हुई युक्ति के अनुसार भजन सिमरन में लगेंगे, अपने आप बाकी इंद्रियों के प्रभाव कम होने शुरू हो जाएंगे। फिर शब्द की आखिरी तुक आती है, जन नानक शरण पिया हर द्वारे, हर पावे लाज रखाएदा। उस कुल मालिक के घर केवल नाम की पहचान है, शब्द की पहचान है। अगर अंत में हमारे साथ कोई चीज़ जाएगी तो वो है हमारी भजन बंदगी। हर किसी को अपनी करनी का मिलेगा। अगर भजन बंदगी नहीं करेंगे तो जैसे खाली हाथ आए थे वैसे ही खाली हाथ जाना पड़ेगा। संगत जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ।